वेलकम बैक इन अमित कैरियर अकेडमी। अब जैसा हम लोग इसके पहले वाले एपिसोड में हम लोगों ने देखा हुआ था, भारत के राज्य और जो उनके पड़ोसी देश थे उनसे लगने वाली सीमाओं को देखा हुआ था। और भारत के जितने भी राज्य रहे उनको लगभग हम लोगों ने 28 राज्य देख लिए थे कि 28 राज्य कहाँ कहाँ लोकेटेड हैं और किससे सीमा बना रहे हैं। आज हम लोग राज्य के बाद जो दूसरा पार्ट शुरू होता है राजनीतिक विस्तार में, वह केंद्र शासित प्रदेश। तो भारत के प्रमुख केंद्र शासित प्रदेश को देखेंगे। अब उन केंद्र शासित प्रदेशों में कुछ तो आपके राज्य के अंतर्गत है, मतलब पूरे भारतीय भौगोलिक क्षेत्र के अंदर है जो जल से सीमा नहीं बनाते हैं। बाकी कुछ ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जो जल से भी सीमा बनाते हैं, या कहें वो पूरी तरीके से द्वीप में कुछ तो सीमा पर स्थित हैं, बाकी कुछ द्वीप के रूप में स्थित है। जैसे हम लोग देखें अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप, यह पूरी तरीके से। दूसरा हम लोग देखेंगे दमन, यह पूरी तरीके से द्वीपीय केंद्र शासित प्रदेश हैं। बाकी कुछ ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं या तो वो तट से लगे हुए हैं या तट के समीप स्थित हैं, या तो पूरी तरीके से वह स्थल अवरुद्ध हैं, वह किसी न किसी राज्य से सीमा बनाते हैं, वह आपके आंतरिक भाग में। तो उन सभी केंद्र शासित प्रदेशों को हम लोग देखेंगे। जैसे अब देखिए 28 राज्य तो हम लोगों ने देख लिया। 28 राज्य के साथ साथ आपके केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या की अगर हम लोग बात करें, जैसे यूनियन टेरिटरी कहा जाएगा, वो यूनियन टेरिटरी आपके वर्तमान में 8 है। वो 8 कब हुए? ये शुरुआत में अगर हम लोग देखेंगे तो कुल आपके 28 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे। लेकिन बाद में क्या किया गया? बाद में जब परिवर्तन किया गया, जम्मू कश्मीर में परिवर्तन किया गया कि वो राज्य 370 हटाया गया, तो वह राज्य के श्रेणी से हटा करके केंद्र शासित प्रदेश में बांट दिया गया। तो तब केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी हो गई? 7 से बढ़कर के 9 हो गई। लेकिन 26 जनवरी 2020 को फिर से परिवर्तन किया गया। दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन दीव को मिला करके एक केंद्र शासित प्रदेश जब बना दिया गया, तो फिर से उनकी संख्या घट करके कितनी हो गई? 8। वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो वो 8 केंद्र शासित प्रदेश जो हैं उन्हीं के लोकेशन में देखना है कि कहाँ कौन है। तो 8 राज्य के 8 केंद्र शासित प्रदेश की हम लोग पहले बात कर लें। वो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं कहाँ? 8 केंद्र शासित प्रदेश, जिसमें 28 राज्य। यह 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश का है भारतीय संघ में। ये हम लोग जानते हैं। आपके अगर हम लोग पॉलिटी की बात करें, संविधान की बात करें, उसमें आपके अनुच्छेद 1 में इसका ये दर्शाया गया है कि भारत राज्यों का संघ है, जिसमें कुल 8 राज्य और 8 केंद्र शासित 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश कुल हैं। तो 28 राज्य के लोकेशन तो हम लोगों ने देख लिया था। केंद्र शासित प्रदेश की बात करना है, इसको हम लोग शॉर्ट में केंद्र शासित प्रदेश को ऐसे अगर इंग्लिश में टर्म को समझे तो होता क्या है? यूनियन टेरिटरी। तो इस तरह से इसको हम लोग एट यूटीज भी कह सकते हैं, ऐसे शॉर्ट में यूटीज कहेंगे। तो ये आपके 8 यूटीज हैं। इन्हीं 8 यूटीज की बात करेंगे। वह 8 हैं कौन कौन से? तो एक हम लोग देखेंगे, सबसे पहले यह हो गया आपका लद्दाख। लद्दाख के बाद आप देखेंगे तो जम्मू कश्मीर, और जम्मू कश्मीर के बाद अब नीचे आएंगे तो ये आपका चंडीगढ़। उसके बाद देखेंगे दिल्ली, इसके बाद दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव। तो ये आपके
इसी में परिवर्तन किया गया, लास्ट इसी में परिवर्तन किया गया, दोनों को मिला करके एक कर दिया गया है। कब? 26 जनवरी 2020 को। अभी हम लोग इसको देखेंगे। तो ये हो गया दादरा नगर हवेली। उसके बाद देखेंगे एक केंद्र शासित प्रदेश आपका वह है पुदुचेरी। पुदुचेरी, इसमें हम लोग देखें 1 2 3 4 5 6, ये तो 6 आपके कहीं ना कहीं स्थल से कनेक्टेड है, भारत के मुख्य भूमि से लगे हुए हैं। 2 और की बात करेंगे तो एक आपका आ जाएगा लक्षद्वीप, ये हो जाएगा लक्षद्वीप। और अगला हो जाएगा क्या? अगला आपका है अंडमान एंड निकोबार, अंडमान एवं निकोबार। द्वीप समूह। तो ये आपका हो गया 7 नंबर और ये हो गया 8 नंबर। तो वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इन्हीं केंद्र शासित प्रदेशों की हम लोग बात करेंगे, जिसमें हम लोग देखें 6 तो आपके किसी न किसी रूप में स्थल से कनेक्टेड हैं, बाकी आपके लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह ऐसे 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं जो पूरी तरीके से जल में स्थित है, जिसे द्वीपीय केंद्र शासित प्रदेश भी कहा जा सकता है। द्वीप समूह है, चाहे वो लक्षद्वीप हो वह या तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो। ये दोनों केंद्र शासित प्रदेश जो हैं वो द्वीपों के समूह हैं। इनके बारे में हम लोग पूर्णतः चर्चा करेंगे, कौन कौन से द्वीप हैं, उनके अंतर्गत कौन कौन सी विशेषताएं हैं जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, उन सभी की हम लोग बात करेंगे। चलिए एक को हम लोग देख लेते हैं। पहले हम लोग शुरू करेंगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह। देखिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह है कहाँ? तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे यह आपका यहाँ से आपका शुरू हो जाता है क्या? ये प्रायद्वीपीय भारत, यह है प्रायद्वीपीय भारत, यही प्रायद्वीपीय भारत है, जिसमें हम लोगों ने फिगर भी देखा हुआ था। या इसके पहले हम लोगों ने जब भारत का मैप देखा हुआ था तो इसमें इसकी भी चर्चा किया था। इधर आप देखेंगे यह है आपका अरब सागर, इधर है आपका बंगाल की खाड़ी। अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी। तो आप देखेंगे यहाँ पे आपको क्या दिखेगा? यहाँ पे आपको एक द्वीप समूह दिख जाएगा। वह द्वीप समूह जो है वह है यह जो द्वीप समूह है वह है आपका लक्षद्वीप। और इधर हम लोग देखेंगे तो यहीं आपको मिल जाएगा बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और यहीं पे आपका एक सीमा जुड़ जाती है क्या? एक सीमा यहाँ पे जुड़ जाती है, वह है आपके सुमात्रा, जिसे इंडोनेशिया का जो भाग है, इसी को हमें समझना है। तो इसको समझने के लिए 2 केंद्र शासित प्रदेश जो पूरी तरीके से समुद्र में स्थित है, जो द्वीपीय समूह है, द्वीपों पे निर्मित है, उनकी बात हम लोगों को करना है। तो आपने लोकेशन देख लिया, अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ होगा? बंगाल की खाड़ी में होगा। और लक्षद्वीप कहाँ है? अरब सागर में। एक तो ये चीज़ जानना जरूरी है आगे के। और हम इन सभी द्वीपों की चर्चा करेंगे, तो इन द्वीपों की चर्चा करेंगे तो वो आपका अलग से हम लोग देख लेते हैं कि चलिए इधर ही देख लेते हैं। चर्चा करेंगे इधर
यह आपका यही अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात करें तो यहाँ पे यह थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ा लेंगे, ये मेघालय के बाद आपका त्रिपुरा, और त्रिपुरा के बाद है मिजोरम, और मिजोरम के बाद आपका शुरू हो जाता है क्या, मिजोरम के बाद अरुणाचल प्रदेश तक ये बॉर्डर इस तरीके से पहुंच जाता है। यहाँ भूटान आ जाता है और भूटान से फिर कहाँ आ गया, सिक्किम आ गया। तो हमें इनसे कोई लेना देना नहीं, बस हमें क्या समझना है, हमें समझना है यहीं से एक सीमा बनती है किसकी, म्यांमार की एक सीमा बनती है, और यहाँ से एक नदी बहती है, एक नदी आपके म्यांमार में बहती है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है इरावदी नदी बहती है, और यहीं से शुरू होता है भारत के मतलब अंडमान निकोबार द्वीप समूह का। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह यहाँ से शुरू होगा। तो यहाँ पर देखेंगे एक चीज़ आपके जो महत्वपूर्ण है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है वह किसका भाग है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है वह आपके हिमालय पर्वत का भाग है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह एक्सटेंशन है किसका, हिमालय पर्वत का। हिमालय पर्वत हम लोगों ने देखा हुआ था, यह इस तरीके से एक हिमालय पर्वत जिसे म्यांमार में किस नाम से जाना जा रहा था, अराकान योमा के नाम से जाना जा रहा था, उसी का एक्सटेंशन आपका बढ़ करके कहाँ चला आया है, वो यहाँ तक आ गया है, यहाँ तक जिसे हम लोग जो आपके अंडमान निकोबार द्वीप समूह के रूप में दिखाई देता है। देखिए दिखाई कैसे देगा, तो हम लोग जानते हैं कोई भी पर्वत श्रेणी होगी उसकी एक ऐति तो नहीं है कि इस तरीके से यह निर्मित होगी। जब भी कोई पर्वत श्रेणी होगी तो वह निर्मित किस प्रकार होगी, वह आपके इस तरह से निर्मित होगी, या क्योंकि हम लोग जानते हैं यह वलित पर्वत है, हिमालय पर्वत जो है वह वलित पर्वत है, और वलित पर्वत होगा तो इस तरीके से मोड़, वलन का मतलब क्या, मोड़ पड़ना, और ये मोड़ के कारण ही तो हुआ। मान लीजिए इसको हम लोग पकड़ के खींच दें और ये सीधा हो जाए और दो तरफ से फोर्स लगेगा। जब किसी भी पॉइंट पर मान लीजिए यही एक मार्कर है, इस मार्कर पर दोनों तरफ से इधर से भी फोर्स लगाया जाए, इधर से भी फोर्स लगाया जाएगा, और फोर्स ज़्यादा होगा तो इसमें क्या हो जाएगा, यह लचीला हो जाएगा। लचीला मतलब यह एक तो भाग ऊपर ये मुड़ जाएगा, और जब मुड़ेगा तो एक भाग क्या होगा, ऊपर उठ जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा, नीचा हो जाएगा। इस तरीके से सिंक एवं गर्त दो भाग का निर्माण होगा। तो एक आपका यह वाला भाग हुआ, जब इधर से बल लगा तो इसमें मोड़ पड़ा, और मोड़ पड़ा तो यह वाला भाग क्या हो गया, ऊपर वाला भाग जिसे चोटी वाला भाग कहेंगे, और दूसरा जो गहरा वाला भाग होगा वह क्या हो जाएगा, घाटी हो जाएगा। एक चोटी हो जाएगी, दूसरा घाटी हो जाएगा। और इस तरह से हुआ क्या, क्योंकि ये जलीय भाग है, जलीय भाग होने के कारण इसमें हम लोग जाने कि यह भाग आपका हो क्या गया, इसमें पूरा पूरा जल भर गया। ये आपका पूरा जलीय भाग है जो हमें दिखाई नहीं देता। ये पूरा आपका ये इधर पूरा जल भरा, जिसे हम लोग क्या बोलते थे, बंगाल की खाड़ी। अब हमें ऊपर दिखाई क्या दे रहा है, यह वाला भाग दिखाई दे रहा है, यह आपका यह भाग दिखाई दे रहा है जो ऊपर है। तो इसको हम लोग कहेंगे क्या, यह वाला जो भाग दिखाई दिया इसको हमने देखा द्वीप। द्वीप की परिभाषा हम लोग जानते हैं, यह हो गया क्या, कई द्वीपों का जो ऊपरी चोटी थी वह जल के ऊपर दिखाई दे रही है, ये पूरा पूरा जल भरा हुआ है। तो इस तरह के जो ऊपर वाला भाग दिखाई दे रहा है इसी को हम लोग कहते क्या है, द्वीप समूह। कई द्वीप हैं, द्वीप का मतलब क्या है, स्थल का वह भाग जिसके चारों तरफ जल भर जाए, चारों तरफ जल होगा, बीच में स्थल भाग दिखाई देगा, उसी को हम लोग कहते हैं क्या है, द्वीप कहते हैं। ठीक उसी प्रकार से यह भी आपका क्या हो गया, यह द्वीप हो गया, यह भी आपकी क्या हो गई, द्वीप, यह भी आपका द्वीप। तो कई द्वीपों का समूह है क्या, अंडमान निकोबार द्वीप, जिसे द्वीप समूह भी कह दिया जाता है। बहुत सारे द्वीप हैं। तो अब उम्मीद है कि समझ में आया होगा कि ये द्वीप यहाँ निर्मित कैसे हुए, कैसे यह हिमालय पर्वत का एक्सटेंशन के रूप में यहाँ तक विस्तृत है। ये आपका पूरा बंगाल की खाड़ी, ये पूरा बंगाल की खाड़ी है। बंगाल की खाड़ी में इस तरीके से हिमालय पर्वत का जो ऊपरी हिस्सा है वह दिख रहा है, जिसे हम लोगों ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह की श्रेणी दे दिया।
अब देखिए हिमालय पर्वत निर्मित है और उनसे संबंधित जो अन्य चीज़ें हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ से शुरू हो जाता है, हिमालय पर्वत का ही भाग है। तो यहाँ पर आपके 2 द्वीप हैं। यह एक द्वीप आपका, यह एक द्वीप है, दूसरा थोड़ा सा यह आपका छोटा हो जाएगा। कुल मुख्य द्वीपों की हम लोग चर्चा कर रहे हैं, सभी द्वीपों की चर्चा करना संभव नहीं है, लेकिन जो मुख्य है और परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। और यहीं से शुरू हो जाता है क्या, इधर आपका इंडोनेशिया वाला भाग शुरू हो जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं क्या है, यह द्वीप जो है वह इंडोनेशिया का भाग है, जिसे हम लोग सुमात्रा द्वीप कहते हैं। यह है सुमात्रा द्वीप। सुमात्रा किसका भाग है, यह इंडोनेशिया, इंडोनेशिया के अधीन है। इसके पहले हम लोगों ने इसके पहले भी चर्चा किया हुआ था, इंडोनेशिया वाले भाग की चर्चा हम लोगों ने किया हुआ था। जो भारत का दक्षिणतम बिंदु है, वो दक्षिणतम बिंदु जिसे हम लोगों ने क्या बोला हुआ था, इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट यही है, ये आपके इस वाले भाग पे आपका इंदिरा पॉइंट, यह भाग जो है वह इंदिरा पॉइंट यहाँ है, भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट जो है वो यहाँ है। उसके बाद अगर हम लोग देखें, इस द्वीपों का नाम देख लें। यह जो द्वीप है, यह जो सबसे ऊपर द्वीप है, इस द्वीप का नाम क्या है, कोको द्वीप। यह कोको द्वीप हो गया। उसके बाद देखेंगे यह आपका ये कोको द्वीप जो है वह अधिकार किसके अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत है, इस पर वास्तव में तो म्यांमार के अधीन है, म्यांमार के अधीन है, म्यांमार का अधिकार है इस पर। लेकिन वर्तमान में यह म्यांमार ने क्या किया है, चीन को लीज पर दिया। चीन भारत को घेरना चाहता है, घेरने के लिए म्यांमार से यह द्वीप खरीद लिया है। कोको द्वीप पर वर्तमान में किसका अधिकार है, वह चीन का अधिकार है, जबकि आधिकारिक रूप से अगर देखा जाए तो यह म्यांमार का है, लेकिन वर्तमान में चीन के अधीन है। चीन से लीज पर ले लिया। लीज लेने का मतलब क्या है, म्यांमार को कुछ पैसे देगा और यह किराए के रूप में इसको खरीद लेगा। तो ये आपके कोको द्वीप पर अधिकार, जब पैसा चीन दे देगा, म्यांमार चीन को दे देगा, वापस कर देगा, तो यह द्वीप भी इसे मिल जाएगा, एक तरीके से गिरवी रखना। यह हो गया। उसके बाद देखेंगे कोको द्वीप के बाद आपके अंडमान का हिस्सा शुरू होता है। यह आपका जो अंडमान है, अंडमान जो उत्तर में स्थित है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उत्तरी अंडमान। ये हो गया उत्तरी अंडमान। उसके बाद देखेंगे यह है आपका मध्य अंडमान, मध्य अंडमान। उसके बाद यह है आपका दक्षिणी अंडमान, दक्षिणी अंडमान, और इसका नाम है लिटिल अंडमान, लिटिल अंडमान। ठीक है, तो अंडमान के अंतर्गत कुल 4 द्वीप हम लोग पढ़ेंगे। एक तो आपका उत्तरी अंडमान, दूसरा मध्य अंडमान, तीसरा दक्षिणी अंडमान और चौथा लिटिल अंडमान। उसके बाद क्या शुरू होता है, यह है आपके निकोबार। यह आपका निकोबार जो है वह आपका एक जो उत्तर में स्थित है उसको हम लोग बोलते हैं कार निकोबार, यह कार निकोबार। और इसके बाद देखेंगे यह आपका है लिटिल निकोबार, लिटिल निकोबार, लिटिल निकोबार। उसके बाद देखेंगे यह जो है आपका ग्रेट निकोबार, इसकी चर्चा भी हम लोगों ने किया हुआ था, ग्रेट निकोबार। ठीक है, तो ये आपके कुल द्वीपों के नाम हैं, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान, लिटिल अंडमान, कार निकोबार, लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार। हमें क्या समझना है, हमने देखा क्या, ये हिमालय का भाग है,
हिमालय के कुछ जो ऊपरी हिस्सा है जिसे चोटी वाला भाग कहेंगे, वह चोटी वाले भाग को छोड़कर के बाकी अन्य भाग जलीय भाग में डूब गए हैं, जल में स्थित है। जो ऊपर वाला भाग दिखाई दिया उसको हम लोगों ने द्वीप समूह कह दिया, और इस पर इसको नाम क्या दे दिया गया, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो अलग अलग है। एक तो आपका उत्तरी भाग जो है वह अलग है, और दक्षिणी भाग निकोबार है, और ऊपरी भाग क्या हो गया, वह अंडमान है। अब देखिए अंडमान और निकोबार के बीच में एक चैनल है, वह है आपका 10 डिग्री चैनल। यह आपका 10 डिग्री चैनल है, यह 10 डिग्री चैनल। और 10 डिग्री चैनल किसको किसको अलग करता है? चैनल क्या होगा? चैनल सामान्यतः हम लोग देखें दो द्वीपों के बीच का जो जलीय राशि, जल से जुड़ा हुआ भाग है, दो द्वीपों के बीच का जो जलीय भाग है जो दोनों द्वीपों को अलग कर रहा है, वह आपका चैनल है। अब ऐसे में हम लोगों ने एक टर्म पढ़ा हुआ था, जलसंधि, जलडमरू मध्य और चैनल। जलसंधि, जलडमरू मध्य तो आपने पढ़ा हुआ था। जलसंधि क्या है? दो जलीय राशि को जोड़ेगा। एक आपका जलीय राशि यह है, दूसरी जलीय राशि यहाँ है। यह बीच में जो भाग है जो दोनों को, यह एक द्वीप है मान लेते हैं, यह एक द्वीप है, दूसरा द्वीप यह है। इन दोनों द्वीपों के मध्य हम लोग देखें, इधर भी एक जलीय राशि है, इधर भी जलीय राशि है। इन दोनों को जोड़ने के लिए जलसंधि है। इसको क्या बोलेंगे? जलसंधि। जब दो जलीय राशि को जोड़े उसे हम लोग क्या बोलेंगे? जलसंधि बोलेंगे। और जलडमरू मध्य क्या है? जलस्थिति का अपोजिट। जलसंधि, जलराशियों को जब अलग किया जाएगा और स्थलीय भाग को जोड़ा जाएगा तो उसे क्या बोल देंगे? जलडमरू मध्य बोल देंगे। जलसंधि जलीय भाग को जोड़ेगा, जलडमरू मध्य स्थलीय भाग को जोड़ेगा। बात वही, बस नाम में परिवर्तन है। दूसरा हम लोग देखें, जब इसको जोड़ने की बात आएगी तो यह आपका जलडमरू मध्य हो जाएगा, जबकि जब इस ऊपर जलीय राशि को जोड़ने की बात आएगी तो यह आपका जलसंधि हो जाएगी। लेकिन चैनल क्या है? चैनल भी इसी से मिलता जुलता टर्म है। वह क्या है? तो हम लोग देखेंगे दो द्वीपों के बीच में, मान लीजिए द्वीप कुछ इस तरह से हो, और बीच की देखिए, बीच की जो दूरी है वह दूरी कैसी है? समानांतर है। यह जो दूरी है वह समानांतर है। जब दो द्वीपों के मध्य जो दूरियां हैं वह एक दूसरे के समानांतर होंगी तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे? चैनल बोलेंगे। यह क्या हो जाएगा? चैनल। जलसंधि, जलडमरू मध्य एवं चैनल में अंतर उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। तो इसी तरह से अंडमान और निकोबार के बीच का, अंडमान एवं निकोबार, इसको मिटा दें, ये देख लेते हैं। क्या हम लोग देखें, दस डिग्री चैनल। ये जो 10 डिग्री चैनल है वह 10 डिग्री चैनल किसको किसको अलग करेगा? एक तो आपका सामान्य से देखिए 10 डिग्री चैनल किसको अलग कर रहा है? एक तो आपसे पूछा जा सकता है अंडमान और निकोबार को। ये तो सामान्य सा क्वेश्चन, कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है कि 10 डिग्री चैनल किसको किसको अलग करता है, तो ये आपके अंडमान और निकोबार। इसी अंडमान का देखिए, अंडमान का जो द्वीप है वह कौन सा है? लिटिल अंडमान। और भी गहराई में जाएगा तो कौन सा अंडमान हो जाएगा? लिटिल अंडमान। अंडमान में भी लिटिल अंडमान। और निकोबार की बात करें, निकोबार में आप देख रहे हैं कौन सा निकोबार है? निकोबार समूह का वह कौन सा द्वीप है जिसे हम लोग कहेंगे क्या? कार निकोबार। कार निकोबार।
तो 10 डिग्री चैनल किसको किसको अलग कर रहा है? एक तो आपका अंडमान और दूसरा क्या? निकोबार। उसके बाद अंडमान में भी कौन सा अंडमान? लिटिल अंडमान। अंडमान द्वीप समूह का एक तो आपका लिटिल अंडमान है, उसके बाद निकोबार का भी कौन था? कार निकोबार। तो 10 डिग्री चैनल ये हो गया। उसके बाद देखेंगे अब इसके ऊपर अगर हम लोग जाएंगे, इसके ऊपर जाएंगे तो एक चैनल और भी हमें दिखाई देगा। यह जो चैनल है जिसे हम लोग कहते क्या है? डंकन पासेज। डंकन पासेज है। वह डंकन पासेज किस किस द्वीप के मध्य स्थित है? तो वह अंडमान के ही मध्य। अंडमान में 2 द्वीप हैं, डंकन पासेज। तो डंकन पासेज किसके किसके मध्य है? तो हम लोग देखें, एक तो आपका लिटिल अंडमान और दूसरा क्या हो गया? दक्षिणी अंडमान। एक है आपका लिटिल अंडमान, और दक्षिणी अंडमान। ठीक है, ये आपके 2 द्वीप के मध्य स्थित कौन है? डंकन पासेज। उसके बाद चले तो आपको ऊपर दिखाई दे रहा है। अब देखिए इन सब के बीच में कोई ना कोई चैनल है, कोई ना कोई जलसंधियां हैं, लेकिन हम उन सब की बात नहीं करेंगे। जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है सिर्फ उसकी बात करेंगे। तो ऊपर आप चलेंगे तो ऊपर आपको एक पासेज और भी दिखाई देगा, वह आपका यहाँ है। इसे हम लोग कहते क्या है? कोको चैनल। यह आपका जो चैनल है वह है कोको चैनल। कोको चैनल किन 2 द्वीपों के मध्य स्थित है? तो यहाँ पे स्थिति एकदम सामान्य है कि कोको द्वीप ऊपर है, उत्तरी अंडमान नीचे है। तो कोको चैनल किसको किसको जोड़ रहा है? अलग कर रहा है। कोको चैनल किसको किसको अलग कर रहा है? तो एक है आपका कोको द्वीप, और दूसरा क्या है? उत्तरी अंडमान। ये दोनों को क्या कहता है? अलग कर रहा है। कौन? कोको चैनल। कोको चैनल उत्तरी अंडमान और कोको द्वीप को अलग कर रहा है। और कोको द्वीप किसका भाग है? इस पर अधिकार किसका है? म्यांमार का। तो म्यांमार और किसको? उत्तरी अंडमान किसका है? भारत का। तो ये हो गया म्यांमार और भारत हो गया। तो म्यांमार और भारत को अलग करने वाला जो चैनल है वह क्या है? कोको चैनल। और भी जो महत्वपूर्ण चीजें हैं तो हम लोग देखें, यहाँ पर देखेंगे और 2 द्वीप आपको महत्वपूर्ण द्वीप दिखाई देंगे। तो यहाँ पे हम लोग देखें 2 द्वीप आपके, ये हम लोग जानते हैं कि भारत में 2 ज्वालामुखी भी हैं। 2 ज्वालामुखी द्वारा निर्मित द्वीप हैं। वह है आपका, एक आपका है, कोको चैनल को मिटाते हैं। यहाँ हम लोग देखेंगे यह हो जाएगा बैरन और दूसरा है नारकोंडम। 2 द्वीप समूह, 2 द्वीप हैं। एक है आपका बैरन और दूसरा है नारकोंडम। बैरन और नारकोंडम। बैरन है और नारकोंडम। नारकोंडम की बात करें, नारकोंडम जो है इसकी विशेषता तो भी बनता है कि यह आपका एक शांत ज्वालामुखी है, सुसुप्त ज्वालामुखी। सुसुप्त ज्वालामुखी। जबकि बैरन की बात करें तो यह एक सक्रिय ज्वालामुखी है। यह आपका सक्रिय ज्वालामुखी। यह सक्रिय ज्वालामुखी। नारकोंडम यह आपका सुसुप्त ज्वालामुखी है
और बैरन सक्रिय ज्वालामुखी है। बैरन की बात करें तो यह पूरे दक्षिण पूर्व एशिया की अगर हम लोग बात करें तो यह एशिया में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। दक्षिण पूर्व एशिया की बात करें तो ये आपका एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है जिसे कहा जाता है बैरन, जो कहाँ स्थित है, बंगाल की खाड़ी में। किस द्वीप के मध्य स्थित है, तो ये आपका मध्य अंडमान के समीप स्थित है। कौन, सक्रिय ज्वालामुखी, जिसे हम लोग कहते क्या है, बैरन। बैरन का अर्थ क्या है, बंजर। तो बंजर ज्वालामुखी कहाँ होगा, यह आपका भारत में एक सक्रिय ज्वालामुखी जिसे बैरन के नाम से जाना जा रहा है, दूसरा आपका नारकोंडम है। तो ये आपके दो द्वीप हो गए जिसे हम लोग बैरन या नारकोंडम के नाम से जानते हैं। आगे हम लोग देखें, जो अगला चैनल है वह चैनल यहाँ पर देखेंगे, एक चैनल यहाँ पे है, ग्रेट निकोबार और सुमात्रा द्वीप को अलग कर रहा है, वह कौन सा है, ग्रेट चैनल। यह है आपका ग्रेट चैनल। तो ग्रेट चैनल जो है वह किसको किसको अलग करेगा, ग्रेट चैनल यहां पर देख लेते हैं, यह आपका ग्रेट चैनल इसको किसको अलग कर रहा है। एक तो हम लोग देखेंगे यह है आपका ग्रेट निकोबार, कौन सा है, ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार को किससे अलग कर रहा है, तो सुमात्रा को, सुमात्रा से, सुमात्रा। यह ग्रेट निकोबार जो है वह किसका भाग है, भारत का, और सुमात्रा जो है वो किसका भाग है, इंडोनेशिया का, इंडोनेशिया का। तो भारत और इंडोनेशिया के बीच में जो चैनल स्थित है वह कौन सा है, ग्रेट चैनल। तो हम लोगों ने देखिए यहाँ पर जो चैनल की बात किया वो कौन कौन सा चैनल है, एक है आपका 10 डिग्री चैनल, दूसरा हम लोग देखेंगे डंकन पासेज, तीसरा है कोको चैनल, और चौथा है आपका ग्रेट चैनल। इस तरह से बहुत सारे चैनल हैं, लेकिन मूल रूप से आपके जो एग्जाम के पॉइंट आपको से महत्वपूर्ण है, एग्जाम को भी क्लियर करना है, इसलिए हम लोगों ने कुछ महत्वपूर्ण चैनल की चर्चा किया है जो आपके अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। यहाँ से आपके अंडमान निकोबार द्वीप से संबंधित जो बातें हैं वो ये है। देखिए एक क्वेश्चन और भी आपसे पूछा जाता है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, अंडमान निकोबार की जो राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, वह किस द्वीप पर स्थित है, वह किस द्वीप पर स्थित है, तो ये आपके दक्षिणी अंडमान, यह आपका राजधानी है कौन, पोर्ट ब्लेयर। यह भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। पोर्ट ब्लेयर यह आपके दक्षिणी अंडमान पर स्थित है। तो ये हम लोगों ने देख लिया अंडमान निकोबार के बारे में। अब अगला जो द्वीप समूह है वह है आपका लक्षद्वीप। दूसरा आप देखेंगे लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप से संबंधित जो महत्वपूर्ण बात है, लक्षद्वीप देखेंगे भारत का एकमात्र कोरल रीफ मतलब यहाँ पर देखेंगे मूंगा चट्टान द्वारा निर्मित द्वीप है। लक्षद्वीप कई द्वीपों का समूह है। तो हम लोग देखें यहाँ पे इसमें कुल मूल रूप से 3 द्वीप समूह पाए जाते हैं। एक तो है आपका अमीनी द्वीप समूह, दूसरा अगर हम लोग देखेंगे दूसरा है लक्का द्वीप। उसके बाद देखेंगे यह भी एक द्वीप समूह है। उसके बाद तीसरा जो है वह है मिनिकॉय। ये आपके 3 द्वीप समूह हैं। एक है आपका अमीनी द्वीप, दूसरा है लक्का द्वीप और तीसरा है मिनिकॉय। यहाँ से भी कुछ चीजें आपके महत्वपूर्ण है। लक्षद्वीप जो है वह किससे निर्मित है, मूंगा चट्टान द्वारा निर्मित है। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, मूंगा चट्टान।
द्वारा निर्मित। मूंगा को ही हम लोग क्या बोलते हैं? प्रवाल। प्रवाल या इसी का एक और भी नाम है जिसे हम लोग कहते क्या है? कोरल रीफ। कोरल रीफ तो यह है क्या? कोरल रीफ या प्रवाल क्या है? तो यह एक प्रकार का समुद्री जीव है। समुद्री जीव। तो यह द्वीप कैसे निर्मित कर दिया? जो प्रवाल है वो समुद्री जीव है, तो वह द्वीप किस प्रकार से निर्मित करेगा? तो हम लोग जानते हैं, जैसे समझे कि जो प्रवाल है उसका ऊपरी खोल जो है, अब यहाँ पर देख लेते हैं क्या, जो प्रवाल है वह कछुआ आपने देखा होगा। कछुआ, कछुआ का जिस प्रकार से यह ऊपरी हिस्सा, यह मान लेते हैं यह प्रवाल है, और यह प्रवाल का जो ऊपरी हिस्सा है, यह जो भाग है वह कैल्शियम कार्बोनेट के द्वारा बना होता है। कैल्शियम कार्बोनेट के द्वारा बना होता है। वास्तव में प्रवाल तो यह है, लेकिन ऊपरी हिस्सा जो है वह कैल्शियम कार्बोनेट द्वारा निर्मित है। इसका मतलब यह है, कैल्शियम कार्बोनेट का मतलब क्या है? चूना पत्थर। चूना पत्थर द्वारा निर्मित है, और चूना पत्थर क्या? कठोर धातु तो है। तो हम लोग देखें, यह भाग जो है, जैसे हम लोग जानते हैं इनका गुण होता है, प्रवाल का एक गुण होता है कि यह समुद्र के तटीय भाग में, समुद्र के तटीय भाग में छिछले सागर में उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में अपना निवास बनाते हैं। उनके एक तरीके से आवास का यह एक आदर्श दशा होता है, ये जहाँ पाए जाते हैं। तो ये अपना निवास कहाँ बनाता है? तटीय क्षेत्रों में बनाता है। और तटीय क्षेत्रों में कहाँ? अंडमान निकोबार तरी, यह तटीय क्षेत्रों में आपके जलीय भाग में उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी, हालांकि उसके पास भी आपके यह कोरल पाए जाते हैं, लेकिन वहाँ कोई द्वीप निर्मित नहीं हुआ। एकमात्र द्वीप आपका जो है वह लक्षद्वीप है, जो कोरल द्वारा, प्रवाल द्वारा निर्मित द्वीप है। दूसरा हम लोग देखें, दूसरा जो क्वेश्चन आप पूछा जाता है, यह भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। जो सबसे बड़ा प्रवाल द्वारा निर्मित जो द्वीप है वह आपके कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट बैरियर रीफ, जो ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग में स्थित है, वह विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल द्वारा निर्मित द्वीप है। परंतु जब भारत के संदर्भ में बात करते हैं, तो भारत के संदर्भ में लक्षद्वीप एकमात्र प्रवाल द्वारा निर्मित द्वीप है। तो यहाँ पे आपको उम्मीद है समझ में आया होगा कि प्रवाल द्वीप जो है वह बनता कैसे, उसके बनने के प्रोसेस को हम लोग समझे। यह जब प्रवाल का गुण होता है कि जब यह प्रवाल खत्म होता है, मर जाता है, तो उसके ऊपर ही बहुत सारे प्रवाल क्या करते हैं? अपना आवास बनाते हैं। जब ये एक्सपायर होगा, उसका जो अवशेष है, उसी अवशेष पर दूसरा प्रवाल अपना आवास बनाता है। उसके बाद जब वह एक्सपायर होगा तो उसके ऊपर दूसरा प्रवाल आवास बनाएगा। इस तरीके से यह धीरे धीरे क्या होता है? ऊपर उठना शुरू हो जाता है। और जब यह ऊपर दिखाई देना शुरू हो जाता है, इसको हम लोग कह क्या देते हैं? यही आपका क्या है? यह प्रवाल द्वीप है। तो इस प्रक्रम द्वारा यह जो द्वीप निर्मित हुआ लक्षद्वीप, वह इसी प्रक्रम के द्वारा निर्मित है। लक्षद्वीप किसके द्वारा निर्मित है? प्रवाल द्वारा निर्मित द्वीप है। तो इसमें हमने देखा लक्षद्वीप में 3 द्वीप समूह हैं, एक अमीनी द्वीप, दूसरा लक्का द्वीप और तीसरा मिनिकॉय द्वीप। आपसे यहाँ से क्रम पूछ सकता है, इनका क्रम या अंडमान का भी क्रम लगाने के लिए पूछ सकता है। तो यहाँ से जो क्रम है वह एक क्रम में लिखा गया है। उत्तर में अमीनी द्वीप, उसके बाद मध्य में लक्का द्वीप है, तीसरा आप देखेंगे सबसे दक्षिण में जो है वह मिनिकॉय है। किसके द्वारा निर्मित है? मूंगा चट्टान द्वारा। अब हम लोग देख लेते हैं कहाँ है। यहाँ पे यह आपका इस तरीके से यह एक द्वीप समूह है, जिसको हम लोग कहेंगे क्या? यह हो गया आपका अमीनी द्वीप। अमीनी द्वीप। उसके बाद देखिए एक द्वीप समूह आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाएगा। वह जो द्वीप समूह है इसको हम लोग कहते हैं लक्का द्वीप। उसके बाद देखें यहाँ पर आपका एक द्वीप है, वो द्वीप है वह कौन सा? एक द्वीप समूह यह है, दूसरा द्वीप समूह यह है आपका
यह है मेनिकाय, मेनिकाय। और इसी के नीचे आप देखेंगे तो आपको यहाँ एक द्वीप और भी दिख जाएगा, जिसे हम लोग कहते क्या हैं, जिसे यहाँ पर देखें, यह आपका यह है मालदीव। मालदीव एक देश है, लेकिन हम लोग यहाँ इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं, यहाँ पे यह आपका यहाँ भी एक चैनल बनाता है। वह चैनल कौन सा है, 8 डिग्री चैनल। क्वेश्चन पूछा जाता है कि 8 डिग्री चैनल किसके किसके मध्य है। थोड़ा सा स्पेस दे दें यहाँ पे। एक आपका द्वीप यह हो गया मेनिकाय, और एक द्वीप आपका यह हो गया। तो यह जो द्वीप है वह है मालदीव। मालदीव। तो यहाँ पे यह जो चैनल है मालदीव और मेनिकाय के बीच में जो चैनल है उसे हम लोग कहते हैं 8 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल किसके किसके मध्य है, तो आपका मेनिकाय और मालदीव के बीच में। इधर देखें 8 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल किसके किसके मध्य है, मेनिकाय मेनिकाय और मालदीव, मेनिकाय और मालदीव। अब आपसे ये तो मेनिकाय जो द्वीप है वो किसके बीच किसका द्वीप है, यह आपका लक्षद्वीप का है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लक्षद्वीप और मालदीव के बीच में कौन सा चैनल है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। या लक्षद्वीप किसका भाग है, लक्षद्वीप भी जो है वह भारत का भाग है। तो भारत और मालदीव के बारे में भी पूछा जा सकता है, भारत व मालदीव के बीच में कौन सा चैनल है, तो 8 डिग्री चैनल। दूसरे अगर चैनल की बात करें तो एक चैनल आपके यहाँ पर मेनिकाय और लक्काद्वीप की बात करें, मेनिकाय और लक्काद्वीप की बात करें तो यहाँ भी एक चैनल है जिसे हम लोग कहते हैं 9 डिग्री चैनल। यह आपका 9 डिग्री चैनल, ठीक। तो 9 डिग्री चैनल जो है वह किसके किसके बीच में है, लक्काद्वीप और मेनिकाय के बीच में 9 डिग्री चैनल। नौ डिग्री चैनल लक्काद्वीप व मेनिकाय। लक्काद्वीप व मेनिकाय के मध्य है, और दोनों आपके लक्षद्वीप के ही भाग है, दोनों लक्षद्वीप के भाग है। तो आपसे लक्षद्वीप के बीच में 2 द्वीप हैं, इन 2 द्वीपों के मध्य आपका कौन सा चैनल स्थित है, तो वह आपका 9 डिग्री चैनल। तो 2 चैनल आपने यहाँ देख लिया, एक तो 8 डिग्री चैनल और दूसरा 9 डिग्री चैनल। इस तरह से यह आपका लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप की राजधानी क्या है, लक्षद्वीप की राजधानी है कवरत्ती। कवरत्ती भी आपका एक द्वीप है, वह आपके कहाँ है, लक्काद्वीप में। यह है आपका कवरत्ती, ठीक है। तो ये आपका कवरत्ती हो गया, जो इसकी है क्या, राजधानी लक्षद्वीप की। अंडमान की राजधानी जो है वो कहाँ है, पोर्ट ब्लेयर किस द्वीप पर है, अंडमान, दक्षिणी अंडमान पर, ठीक है। तो यहाँ पे आपके 2 द्वीप हम लोगों ने देख लिया कि 2 द्वीप समूह जो है वह एक तो आपके बंगाल की खाड़ी में और दूसरा अरब सागर में। तीसरा अगर हम लोग देखें, तीसरा जो केंद्र शासित प्रदेश है, हाँ पढ़ाते समय यदि आप इसका नोट्स बनाएंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, और अगर नोट्स नहीं बनाया शॉर्ट टर्म में यूज करना चाहते हैं इसका स्क्रीनशॉट भी साथ में ले सकते हैं। ये हो गया। उसके बाद देखेंगे जो अगला जो केंद्र शासित प्रदेश है वह है पुदुचेरी, वह है आपका पुदुचेरी। और ये जान लें, जानना भी जरूरी है कि पुदुचेरी में कुल 4 जिले हैं। पुदुचेरी में कुल 4 जिले हैं, वह 4 जिले जो हैं वह कौन कौन से हैं, एक तो है आपका माहे, दूसरा है यनम, तीसरा है खुद पुदुचेरी
पुदुचेरी, और तीसरा है क्या, कराईकल। कराईकल, तो ये देखें पुदुचेरी और कराईकल जो है वह किस राज्य में है, टीएन। टीएन का मतलब क्या है, तमिलनाडु। दूसरा हम लोग देखें यनम की बात करें तो यनम कहाँ है, आंध्र प्रदेश। एपी का मतलब क्या है, आंध्र प्रदेश। उसके बाद देखें माहे जो है वह कहाँ है, केरल में। तो पुदुचेरी में कुल कितने जिले, 4 जिले, और वो 4 जिले कितने राज्य में, 3 राज्य में। और तीनों राज्य हम लोग देखें, तीनों राज्य कहाँ हैं, इधर हम लोग देखेंगे तो यह आपका क्या आ जाएगा, केरल। और केरल के बाद ही आपका यहाँ से शुरू हो जाता है क्या, तमिलनाडु, और तमिलनाडु से ही शुरू हो जाता है क्या, तमिलनाडु के जस्ट ऊपर आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश में एक जिला आपके कहाँ है, आंध्र प्रदेश में एक जिला आपके यह है आपका आंध्र प्रदेश में। दूसरा आप देखेंगे तो यह है आपका पुदुचेरी, और पुदुचेरी के नीचे क्या है, कराईकल है, और यहाँ पर देखेंगे आपको मिल जाएगा माहे। तो ये 4 जिले हैं। 4 जिले कितने राज्य में, 3 राज्य में। इसको भी मिटा देते हैं। तो यह है आपका, यह हमने देखा आंध्र प्रदेश में कौन है, यनम। यनम, यह कौन सा है, पुदुचेरी। पुदुचेरी, और यह क्या है, कराईकल। कराईकल, और यह है आपका माहे। ठीक, ये आपका क्या हो गया, पुदुचेरी। पुदुचेरी में 4 जिले, 3 राज्य में। अगला जो आपका केंद्र शासित प्रदेश है, इधर हमने देख लिया अंडमान निकोबार, इधर देखा लक्षद्वीप, इधर है आपका पुदुचेरी। अब अगला जो केंद्र शासित प्रदेश है वह आपका चौथे नंबर का है दमन दीव एवं दादरा नगर हवेली। दमन दीव एवं दादरा नगर हवेली की बात करें तो यह कहाँ है, तो इसको देखेंगे हम लोग। यह इधर आप देखेंगे यह आपका गुजरात हो गया, और गुजरात के बाद की बात करेंगे तो यह आपका हो जाएगा क्या, महाराष्ट्र। तो इसी गुजरात और महाराष्ट्र के अंतर्गत ही आपके पहले तो 2 थे, लेकिन वर्तमान में कब, 2020 में दोनों एक हो गए। तो वह आपका कौन कौन सा है, एक तो दमन, यहाँ पर देखेंगे यह हो गया आपका, यहाँ आप देखेंगे एक द्वीप यह हो गया, और दूसरा हम लोग देखेंगे एक द्वीप यहाँ है और दूसरा द्वीप यहाँ है। तो किसके बीच में है, एक तो महाराष्ट्र, दूसरा गुजरात। तो जितने द्वीप समूह हैं, इस जितने भी द्वीप इसमें हैं वह सब किसके अंतर्गत है, गुजरात, या तो गुजरात में या तो महाराष्ट्र में। तो यह आप देखेंगे यह जो द्वीप है वह है आपका द्वीप, यह है दमन, यह है आपका यहाँ देखिए यह है आपका दादरा, और यह है नागर हवेली। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा द्वीप गुजरात और महाराष्ट्र दोनों के बॉर्डर पर स्थित है, और कौन सा जो दमन द्वीप में कौन सा जो है द्वीप है वह कहाँ है, यह अरब सागर में। तो द्वीप जो है वह अरब सागर में है, दमन तट पर स्थित है। बाकी दादरा एवं नगर हवेली जो है वह, दादरा जो है वह आपके इधर गुजरात में देखेंगे, नगर हवेली जो है वो दोनों के बॉर्डर पर स्थित है। दूसरा हम यहाँ पे देखें, पहले दादरा एवं नगर हवेली जब अलग अलग हुआ करता था, इसकी राजधानी आपने पढ़ा हुआ होगा कि इसकी राजधानी क्या थी, सिलवासा थी। कब बनाया गया, पहले देखें, यह दादरा एवं नगर हवेली और दमन दीव, यहाँ पे देखें दमन दीव, यह पहले अलग थे। कब दोनों को मिला करके एक किया गया, तो वह कब, डेट कौन थी, 26 जनवरी सन 2000
सन 2020 को दोनों को मिला करके कर दिया गया क्या, एक, और इसकी राजधानी परिवर्तित करके क्या कर दिया गया, दमन। तो दादरा नगर हवेली इन दोनों की जो राजधानी थी वह सम्मिलित रूप से जो राजधानी बनी, यह राजधानी दोनों की जो बनी वह बनाई गई दमन। अब सिलवासा इसकी राजधानी नहीं रही। यह भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो हमने 4 केंद्र शासित प्रदेश देख लिया, 4 केंद्र शासित प्रदेश अभी अभी आपको देखना है तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं। ये तो आपके जो भी केंद्र शासित प्रदेश रहे वह आपके जलीय भाग से प्रायद्वीपीय भारत में रहे, या तो आपके पूरी तरीके से द्वीप में रहे। बाकी अन्य जो केंद्र शासित प्रदेश हैं वह केंद्र शासित प्रदेश स्थलीय भाग में है, स्थल अवरुद्ध है एक तरीके से कह सकते हैं। तो उनको हम लोग देख लेते हैं। तो उम्मीद है इस मैप से आप परिचित होंगे। तो यहाँ पे हम लोग देखें, यह आपका भारत की शुरुआत। भारत में हम लोग देखें 2019 में यह परिवर्तन किया। पहले यह जम्मू कश्मीर हुआ करता था, लेकिन अभी क्या हो गया है, परिवर्तन हुआ और परिवर्तन होकर के इसको 2 भागों में बांट दिया गया। एक तो हो गया जम्मू एंड कश्मीर और दूसरा क्या हो गया, लद्दाख। और यही लद्दाख से सीमा बनती है किसकी, अफगानिस्तान की। और यहीं पर हम लोग देखें, यहीं पर एक रेखा भी खींची गई है, अंतर्राष्ट्रीय रेखा। यह आपकी कौन सी रेखा, भारत और अफगानिस्तान के बीच में, भारत और अफगानिस्तान के बीच में के मध्य कौन सी रेखा खींची गई है, तो वह है आपकी कौन सी, एक है डूरंड रेखा, डूरंड रेखा। इसी तरीके से भारत और पाकिस्तान के बीच की बात करें, भारत और पाकिस्तान के मध्य जो रेखा खींची गई है, एक नियंत्रण रेखा है जिसे हम लोग कहते क्या है, वह है आपका रेड क्लिफ, रेड क्लिफ। इधर हम लोग देखें, एक रेखा और भी खींची गई है, किसके किसके बीच में, भारत और चीन के बीच में। भारत और चीन के मध्य जो रेखा खींची गई है वह है कौन सी है, वह है मैकमोहन रेखा। कौन सी, मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा। एक रेखा और भी आपको मिल जाएगी जिसे हम लोग कहते हैं क्या, जीरो लाइन, जीरो लाइन रेखा। यह किसके किसके बीच में है, तो यह है आपके भारत और बांग्लादेश के बीच में, भारत और बांग्लादेश के मध्य। भारत और बांग्लादेश की जो मध्य रेखा खींची गई है वो जीरो लाइन, और किस राज्य में खींची गई है, वह आपके त्रिपुरा में। तो एक तो हमने देख लिया जम्मू कश्मीर और लद्दाख के मध्य, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के मध्य। और हम लोग जानते हैं कि लद्दाख वाला जो क्षेत्र है वो विवादित भी है। जो विवादित क्षेत्र है वह कौन सा है, उसकी भी चर्चा हम लोग कर लेते हैं इसी टाइम पे। तो यहाँ पर देखेंगे इधर का जो क्षेत्र है वह किसके अधीन है, पाकिस्तान के। पाकिस्तान ने भारत की आज़ादी के समय ही यहाँ पर अधिकार किया हुआ था। इस क्षेत्र को हम लोग क्या बोलते हैं, यह वाला जो क्षेत्र है इसको हम लोग कहते हैं POK। यह वाला जो क्षेत्र है वह क्या है, POK, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, पाक अधिकृत कश्मीर। और उसके बाद देखें यहाँ पर जो एक बाउंड्री बनाई गई है 1962 में भारत और चीन युद्ध, 1962 में भारत और चीन युद्ध हुआ। इस युद्ध के अंतर्गत हम लोग देखें, एक इधर भी चीन ने अपना अधिकार कर लिया है, भारतीय भूभाग पर चीन ने अधिकार कर लिया है। यह आपका थोड़ा अलग अलग है, इसमें चीन का नियंत्रण वाला क्षेत्र है। इसको हम लोग कहते हैं अक्साई चीन, अक्साई चीन। कब, 1962 में भारत और
चीन के बीच के युद्ध के समय चीन ने इस क्षेत्र पर अधिकार कर लिया है। ये विवादित क्षेत्र अक्साई चीन। अब देखिए यह दो नियंत्रण रेखा है, दो नियंत्रण रेखा है। एक रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं, LOC, यह वाली जो लाइन हो गई LOC, और यह वाली जो लाइन है वह है आपकी LAC, लाइन ऑफ कंट्रोल। LOC को क्या बोलेंगे, लाइन ऑफ कंट्रोल, ये हो गया लाइन ऑफ कंट्रोल। LAC का मतलब क्या है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, एक्चुअल कंट्रोल। तो यह आपके LAC और यह LOC। POK कब लिया गया, 1947 में भारत पर अधिकार, क्योंकि ये हम लोग जानते हैं जम्मू कश्मीर बहुत बाद में भारतीय रियासत, भारतीय संघ में शामिल होता है, इसीलिए तो इसको स्पेशल राज्य का दर्जा दिया गया था। इस पर और भी विस्तार से चर्चा किया जाएगा पॉलिटी के अंतर्गत, लेकिन यहाँ पे मुख्य रूप से हमें यह समझाना है कि भारत का जो भूभाग है, जो केंद्र शासित प्रदेश अभी बनाया गया है, लद्दाख को अलग क्यों किया गया, क्योंकि यह विवादित क्षेत्र है। विवादित क्षेत्र है इसलिए जम्मू कश्मीर को अलग कर दिया गया, क्योंकि इसमें कोई विवाद नहीं है। लद्दाख वाले क्षेत्र में विवाद है, इधर से पाकिस्तान, इधर से चीन। दोनों हम लोग जानते हैं कि पाकिस्तान और चीन दोनों एक दूसरे के अच्छे मित्र रहे हैं, दोनों एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं। और भारत, यह आपका जम्मू कश्मीर वाला जो क्षेत्र था वो पूरी तरीके से अलग था इसके पहले। कब, ये 2019 से पहले, 2019 से पहले यहाँ पे आपके धारा 370 लागू हुई थी। अनुच्छेद 370 के अंतर्गत इसको स्पेशल राज्य का दर्जा भी दिया गया था। तो भारत बहुत कुछ नहीं कर पा रहा था, क्योंकि इसके पहले इसका अपना एक अलग संविधान हुआ करता था। भारतीय संघ में जरूर था, लेकिन यह इसकी अपनी एक अलग विशेषता हुआ करती थी। भारत के सारे कानून यहाँ पर लागू नहीं हो पा रहे थे, इसलिए 370 को हटाया गया और दो केंद्र शासित प्रदेश में बांट दिया गया, एक लद्दाख और दूसरा जम्मू कश्मीर। चलिए, तो ये तो आपने दो देख लिया कि दो केंद्र शासित प्रदेश, उधर 4, इधर आपके 2, 6 हो गए। अब बचे जो है वह आपका कौन था, एक तो चंडीगढ़ और दूसरा क्या है, दिल्ली। एक है आपका चंडीगढ़ और दूसरा दिल्ली। यहाँ से देखेंगे, यहाँ से आपकी जो एक राज्य हम लोगों ने पढ़ा हुआ था जम्मू कश्मीर के नीचे पंजाब, और उसके बाद यहाँ से शुरू होता है क्या आपका उत्तराखंड, और उत्तराखंड के जस्ट नीचे आप देखेंगे आपका अपना उत्तर प्रदेश। ये उत्तर प्रदेश है, और यही उत्तर प्रदेश से थोड़ी सी सीमा साझा होती है किसकी, हिमाचल प्रदेश की। ये हिमाचल प्रदेश है, यह आपका क्या हो गया, पंजाब। दो राज्य यह, और यह आपका जो बीच वाला क्षेत्र पड़ता है वह पूरा क्षेत्र जो है वो किसका होगा, हरियाणा का होगा। और इसी हरियाणा के नीचे आपकी जो बाउंड्री लगती है वो किसकी, यह आपका हो गया राजस्थान की बाउंड्री। और हम लोग जानते हैं यह आपका जो बीच में जो क्षेत्र है, यह हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच में जो क्षेत्र है वह दिल्ली, ये दिल्ली हो गई। और पंजाब, हरियाणा और के मध्य एक बॉर्डर पर एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसे हम लोग कहते हैं क्या है, चंडीगढ़। और चंडीगढ़ अपनी एक तरीके से देखेंगे तो 3 राजधानियां चंडीगढ़ पे हैं। वो कौन कौन थी, एक तो आपकी पंजाब की राजधानी चंडीगढ़, दूसरा हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़, दूसरा चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़। ये 3 राजधानियां चंडीगढ़ में स्थित है। और दूसरा हम लोग देखें, चंडीगढ़ की एक अपनी प्रमुख विशेषता है, जिस तरीके से सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो प्लान्ड वे में बसाई गई थी, ठीक उसी प्रकार से भारत का एकमात्र शहर है जो नियोजित है, प्लानिंग करके बसाया गया। प्लानिंग करके बसाने का तात्पर्य क्या है, आवासीय क्षेत्र कहाँ होगा, आपके मार्केट कहाँ होगी, कहाँ से नाली निकलेगी, तो ये सारा कुछ एक तरीके से सिस्टमेटिक। जैसे हम लोग जानते हैं कि सिंधु घाटी की सभ्यता में से संबंधित एक बड़ा प्रचलित क्वेश्चन है कि वहाँ की जो सड़कें थी वह एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। तो ये एक तरीके से नियोजन किया गया था, उसका प्लान किया गया था कि जो रोड होगी वो किधर से जाएगी, रोड के किनारे घर होंगे कि नहीं होंगे, आवास होगा कि नहीं होगा, उसके जो खिड़की है वो किस साइड खुलेगी, दरवाजे किस साइड खुलेंगे। तो ये आपका नियोजित शहर जो सिंधु घाटी सभ्यता रहा है, ठीक उसी प्रकार से चंडीगढ़ भी नियोजन के अंतर्गत प्लानिंग करके इसको बसाया गया है।
तो यहाँ पे हम लोगों ने कुल केंद्र शासित प्रदेशों की चर्चा किया, उसके साथ साथ कुछ अलग इन्फॉर्मेशन जो रही है उसको भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। उम्मीद है कि आपको समझ में भी आया होगा। चलिए बाकी अन्य जो चीज़ें हैं वो अगले एपिसोड में हम लोग समझेंगे। धन्यवाद।